हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप भी एक नया प्रिंटर अपने घर के लिए ढूंढ रहे हैं और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं? क्यों? क्योंकि कुछ प्रिंटर ऑटो डुप्लेक्स हैं, कुछ मैनुअल डुप्लेक्स हैं, कुछ कलर हैं तो कुछ मोनोक्रोम हैं, कुछ में वाईफाई और मोबाइल प्रिंटिंग है तो कुछ में नहीं है, और किसी की प्रिंटिंग स्पीड 10 की है तो किसी की 30 की है। तो अब आप कंफ्यूज हैं कि आपको इनमें से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इसी कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करने के लिए आया हूं और मैं आपको 6 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो एक घर के प्रिंटर में होने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला फीचर जो एक प्रिंटर में होना चाहिए वो है स्कैनर, प्रिंटर और कॉपियर। जी हाँ, ये तीनों फीचर उसमें होने ही चाहिए, क्योंकि हमें फोटोकॉपी की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रिंट की भी ज़रूरत पड़ती है और हमें स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों ही हमारे घर के प्रिंटर में होने ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, वो एक कलर प्रिंटर होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कलर का ज़माना है, बिना कलर के काम बनता ही नहीं है। चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, स्टूडेंट्स का कॉलेज वर्क हो या स्कूल में स्टूडेंट्स हो, हर किसी को एक कलर प्रिंट आउट की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो प्रिंटर को कलर होना बेहद ज़रूरी है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है इंक टैंक प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जनरली 3 तरीके के प्रिंटर्स आते हैं: इंकजेट प्रिंटर्स, इंक टैंक प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स। अब जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। आप ये मान के चलिए कि इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी पड़ जाती है जितने प्राइस में आप मार्केट से प्रिंट करवा के आते हैं। तो आप औसतन मान के चलिए 4 से 5 रुपये पर प्रिंट पेज आपको पड़ जाता है इंकजेट प्रिंटर से। दूसरे होते हैं इंक टैंक प्रिंटर्स। इंक टैंक प्रिंटर्स में जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। आप मान के चलिए 9 से 10 पैसा ब्लैक एंड वाइट और 20 से 25 पैसा कलर प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है। तो ये काफ़ी किफ़ायती पड़ता है हमें। और तीसरा होता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो जाती है, बट द प्रॉब्लम इज़ लेज़र प्रिंटर काफ़ी कॉस्टली आते हैं और ये कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इन तीनों में से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है इंक टैंक प्रिंटर्स की। तो हमारा जो प्रिंटर है वो एक इंक टैंक प्रिंटर होना ही चाहिए। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है वाईफाई और मोबाइल प्रिंटिंग। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी फीचर है। अब होता क्या है कि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, ऑफिस वालों के ऑफिस ग्रुप्स होते हैं। तो अगर किसी टीचर ने या ऑफिस में किसी ग्रुप में कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट किया गया है, तो आप वाईफाई की मदद से या मोबाइल प्रिंटिंग की मदद से आप डायरेक्टली प्रिंटर को कमांड दे करके उस प्रिंट को निकाल सकते हैं। इससे हमारा काफ़ी समय बचता है। अगला जो पॉइंट है वो है स्पीड। अब आपने देखा होगा कि कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो 8 से 10 पेज पर मिनट की स्पीड से प्रिंट करते हैं, कुछ होते हैं जो 25-30 पेजेस पर मिनट के हिसाब से प्रिंट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ज़्यादा हमारा समय बचता है। बट मैं इस पॉइंट को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि हमें एक प्रिंटर घर के लिए चाहिए। अगर हम कमर्शियली प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं तब ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वैलिड होता है, बट घर के लिए ये पॉइंट इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय है, हमें बहुत ज़्यादा कॉपीज़ नहीं निकालनी होती है। तो अगर किसी भी प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड 8 से 10 पेजेस पर मिनट की है तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग। अब 2 तरीके की प्रिंटिंग होती है, एक होती है ऑटो डुप्लेक्स और एक होती है मैनुअल डुप्लेक्स। अब ये होता क्या है? जो मैनुअल डुप्लेक्स होता है, इसमें हमें एक पेज के आगे और पीछे की जो प्रिंटिंग करनी होती है वो मैनुअली होती है। जैसे हमने पहले कमांड दिया, एक पेज प्रिंट होकर आया, फिर हम उसी पेज को उल्टा करके फिर से लगाते हैं और फिर से कमांड दे करके उसके पीछे साइड में प्रिंट करते हैं। तो ये हो गई मैनुअल प्रिंटिंग। और ऑटो डुप्लेक्स में क्या होता है कि हमने कमांड दिया और प्रिंटर अपने आप ही पेज को आगे और पीछे से प्रिंट करके निकाल देता है। इसका फ़ायदा क्या है? अगर आपको एक बारी में 50 या 100 कॉपी निकालनी हो तो मैनुअली में फिर आप समझ सकते हैं कि आप एक एक पेज को प्रिंट करेंगे आगे से फिर पीछे से, बहुत समय लगेगा। उसी जगह अगर वो एक ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर होगा तो आप एक कमांड देंगे और प्रिंटर अपने आप 50 के 50 कॉपीज आगे पीछे पेज के प्रिंट करके आपको दे देगा। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा। तो ये भी एक फीचर है जो एक प्रिंटर में होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वो 6 पॉइंट्स थे जो आपके घर के प्रिंटर में होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 4 मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग और 4 ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग के प्रिंटर्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग प्रिंटर्स के साथ में। तो पहला जो प्रिंटर है वो है HP
स्मार्ट टैंक ऑल इन वन 583, 589, ये दो मॉडल्स हैं। आप दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जनरली आपको 4000 ब्लैक और 6000 कलर कॉपीज निकाल कर दे देंगे और ये आपको लगभग 12,000 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। जो हमारा अगला प्रिंटर है वो है कैनन मेगा एफिशिएंट G3012। ये आपको 6000 ब्लैक और 7000 कलर कॉपीज निकाल कर दे देगा और ये एक काफ़ी बेहतरीन प्रिंटर है। अगला जो हमारा प्रिंटर है वो है इप्सन L3250। अगर आपको एक बेहतरीन कलर प्रिंटिंग चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी कलर प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है और ये मार्केट में आपको 13 साढ़े 13,000 रुपये में मिल जाएगा। हमारा जो चौथा प्रिंटर है वो है ब्रदर का DCP-T525W। ये भी एक काफ़ी बेहतरीन प्रिंटर है। इसकी कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों ही प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसके सर्विस सेंटर्स इंडिया में कम हैं, तो अगर आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ी तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर मैं इन चारों में बात करूं तो इन चारों में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कैनन G3012। ये एक बैलेंस्ड प्रिंटर है जिसकी ब्लैक एंड वाइट कलर दोनों ही कॉपी बहुत अच्छी है, जिसकी सर्विस भी आसानी से हमें मिल जाती है। और एक बड़ा फ़ायदा क्या है मैं वो बताता हूँ आपको कैनन और इप्सन में। हालांकि इप्सन की प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन आती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इप्सन के ऊपर कैनन को रखता हूँ और वो है उसका प्रिंटिंग हेड। कैनन का जो प्रिंटिंग हेड है वो 1500 रुपये में ईजिली चेंज हो जाता है और हम उसे घर में चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप मार्केट से खरीदिए और घर में खुद ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इप्सन का हेड है वो मार्केट में उसकी जो चेंजिंग कॉस्ट है वो लगभग 4000 रुपये पड़ती है और आप उसे मैनुअली चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके डिसीजन को बदल सकता है, क्योंकि और हेड ऐसी चीज़ है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ख़राब होती ही होती है और आपको उसे बदलना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर हमारी एक जो सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जिसे एक बेहतरीन कलर प्रिंटिंग चाहिए वो इप्सन की तरफ जा सकता है। अब मैं फ्रेंड्स आपको 4 ऐसे प्रिंटर बताऊँगा जो कि ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग केपेबल हैं। तो पहला है हमारा ब्रदर का DCP-T820D। ये लगभग 20,000 का प्रिंटर है। दूसरा हमारा प्रिंटर है HP का स्मार्ट टैंक 670। ये लगभग 18,000 का प्रिंटर है और ये भी एक बैलेंस्ड और बढ़िया प्रिंटर है। अगला हमारा जो प्रिंटर है वो है कैनन का G6070। ये लगभग आपको 21,000 का पड़ेगा और ये भी एक बेहतरीन प्रिंटर है। अगर आप एक बैलेंस्ड ओवरऑल पैकेज देखेंगे तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और अगला जो हमारा प्रिंटर है वो है इप्सन का L5290। ये भी लगभग 21,000 का प्रिंटर पड़ता है और अगर आपको एक बेहतरीन कलर प्रिंटिंग चाहिए तो आप इसे ज़रूर कंसिडर करें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको अब पता होगा कि आपको अपने घर के लिए कौन सा प्रिंटर खरीदना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।